बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत को इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इन मसाइल पर काबू पाने के लिए अब नून लीग की जो हिकमत अमली है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून कुछ सियासी जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ताकि सियासी मामलात अगर बेहतर होंगे तो फिर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। आज के व्लॉग में हम बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौन कौन से सियासी मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो मईशत है वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक बेहतर हो रही है या फिर इसमें रोज़ बरोज़ ख़राबी पैदा हो रही है। तो सबसे पहले आज यकम मई हो चुकी है और तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। हालांकि हुकूमत को आते ही सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए कुछ इक़दाम करने चाहिए थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान हुकूमत ने मईशत को ठीक करने के लिए कोई ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया जिससे कम अज़ कम ये बेहतरी की उम्मीद या किरण दिखाई दे कि पाकिस्तान की मईशत की सिमत को दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि आम तौर पर होता यह है कि जब सियासी जमातें इलेक्शन में जाती हैं तो अपना एक मंशूर पेश करती हैं और अपना प्लान पेश करती हैं कि अगले 100 रोज़ के दौरान, 3 महीने के दौरान, 6 महीने के दौरान और 1 साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत को कैसे ठीक किया जाएगा। PDM की जो हुकूमत है ये पहले भी 16 महीने हुकूमत कर चुकी है और उन 16 महीनों के दौरान भी बहुत मुश्किल से पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया गया। और उस PDM की हुकूमत के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ एक जो कारनामा नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया वो ये था कि जो पहले एक IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम चल रहा था उसको नामुकम्मल और अधूरा छोड़ा गया। फिर 3 अरब डॉलर का 9 महीने का प्रोग्राम लिया गया और अब उसको मुकम्मल कर लिया गया है। अब हुकूमत जो है वो IMF के साथ एक और प्रोग्राम तय करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का जो शेड्यूल है वो भी तय पा चुका है और 15 मई से IMF का मिशन जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा होगा। अब पाकिस्तान की ये कोशिश है कि IMF के साथ किसी तरह मामलात को तय कर लिया जाए और अगला जो प्रोग्राम है वो कम अज़ कम 6 से 8 अरब डॉलर का होना चाहिए और इसका जो दौरानिया है वो भी कम अज़ कम 3 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो अगले 3 साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत जो है वो IMF के शिकंजे में जकड़ी रहेगी। कल परसों जब मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में तकरीर की है तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ भी बातें की हैं और उन्होंने अपने हमसाया जो मुल्क है हिंदुस्तान उनकी तारीफ़ की है और हिंदुस्तान अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। हिंदुस्तान मईशत के शोबों में, बरामदात के शोबों में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में, IT के शोबों में हर मैदान में पाकिस्तान से कहीं आगे है। और मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही दिन आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ के तसल्लुत से, लेकिन इंडिया जो है वो अब पाकिस्तान को कहीं पीछे छोड़ चुका है। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक शर्मिंदगी की बात है और जितने भी आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो खित्ते के तमाम ममालिक के मुकाबले में सबसे सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान की माशी शरह नमो सिर्फ 2% के लगभग जो है वो रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के तमाम ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है और इस साल तो तमाम तर जो रिकॉर्ड हैं वो टूट चुके हैं। गुज़िश्ता 50 साल के दौरान पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी अब हुई है और यकीनन इससे पाकिस्तान के जो आवाम है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान के लोगों के पास सिर्फ बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, गैस का बिल अदा नहीं कर पा रहे और जितनी आमदनी है उससे सिर्फ रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो भी पूरे करना इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब जब IMF का मिशन आएगा पाकिस्तान में तो यकीनन वो देखेगा कि मज़ीद कहाँ कहाँ पर
आवाम के ऊपर जो बोझ है वो डाला जा सकता है, क्योंकि हुकूमत और पाकिस्तान का जो अशराफिया है वो तो एक पेज पर है। हुकूमत ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाए जाएँ, पाकिस्तान के जो बासर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाए जाएँ, और जो लोग टैक्स से बाहर हैं उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया जाता। FBR जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। FBR सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑटोमेटेड सिस्टम है उसका, जिससे वो टैक्स वसूल कर रहा है, सैलरीड क्लास से टैक्स वसूल कर रहा है, कंपनी से टैक्स वसूल कर रहा है, लेकिन जिसने पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना उसने नहीं देना। FBR के अंदर इतनी अखलाकी और कानूनी ज़रूरत नहीं बची कि वो ऐसे अफराद को जाकर पूछे, उनके जाकर कार्रवाइयाँ करें उनके ख़िलाफ़, उनके बैंक अकाउंट्स बंद करें, या फिर उनसे कम अज़ कम उनके ज़राए आमदन ही पूछ लें कि आप साल में कई मरतबा बैरून मुल्क का दौरा करते हैं, आपके इतने इतने बड़े घर हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, जागीरें हैं, जायदादें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? यकीनन ये पाकिस्तान से कमाया जा रहा है, लेकिन इसका जितना टैक्स बनता है वो लोग इतना टैक्स अदा नहीं करते। टैक्स चोरी बड़े पैमाने पर होती है, और FBR के ख़िलाफ़ अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कार्रवाई भी की है। कुछ अफसरान को हटाया गया है, लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है। वही अफसरान होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, उनकी मिली भगत के बगैर कहीं पर कुछ नहीं हो सकता। टैक्सों का दायरा कार नहीं बढ़ता। जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो भी इतना अपना टैक्स कम शो करते हैं कि इससे पाकिस्तान की मईशत को नहीं चलाया जा सकता। वज़ारत ख़ज़ाना ने एक रिपोर्ट जारी की है। रवा माली साल के 9 महीने के आदाद शुमार उसमें बताए गए हैं। उसमें आप बजट खसारे को उठाकर देखें तो कोई 3.7% GDP का बनता है। तकरीबन 4000 अरब रुपए का बजट खसारा इस वक्त तक हो चुका है। पाकिस्तान की जो आमदनी 9 महीने के दौरान रही है वो कोई 9000 अरब रुपए के लगभग रही है, और जो अखराजात रहे हैं वो कोई 13000 अरब रुपए से ज़्यादा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज़ों पर सूद की अदायगियाँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त नून लीग की हुकूमत है उसके पास अभी तक कोई ऐसा प्लान नज़र नहीं आ रहा कि इन तमाम तर जो मसाइल हैं इससे कैसे निपटा जाएगा, इनके ऊपर कैसे काबू पाया जाएगा। सिर्फ सियासी मामलात को देखने की कोशिश की जा रही है, और राना सनाउल्लाह को इसीलिए शहबाज शरीफ ने सियासी मुशीर तैनात किया है, क्योंकि उनका एक तजर्बा है, और वो पिछले कई दिनों से मीडिया के ऊपर गोलाबारी भी कर रहे थे, और जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी निशाना बना रहे थे कि जो जिस तरतीब के साथ इलेक्शन उनको हरवाया गया है वो उनके लिए नाकाबिल कबूल है। इसीलिए ये सूरत हाल उन्होंने ऐसा लगता था कि चैलेंज कर रहे थे कि बार बार कि नून लीग एक अपना बयानिया बनाए, उनको हुकूमत में भी आने की ऑफ़र दी गई, लेकिन उस तरह से वो काबीना का हिस्सा नहीं बने, लेकिन अब उनको सियासी मुशीर बना दिया गया है। तो सियासी हालात को कंट्रोल करने के लिए नून लीग की थोड़ी हिकमत अमली तब्दील हुई है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अभी तक नून लीग की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।